अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुमसे लड़ाई में हासिल माल यानी अनफाल के बारे में पूछते हैं। कहो, लड़ाई में प्राप्त होने वाले ये माल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, अतः तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के संबंध ठीक करो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो अगर तुम ईमान वाले हो। सच्चे ईमान वाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर कांप जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारे मार्ग में खर्च करते हैं, ऐसे ही लोग वास्तविक ईमान वाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, गलतियों की माफी है और उत्तम रोजी है। इस लड़ाई में हासिल माल के मामले में भी वैसी ही स्थिति सामने आ रही है जैसी उस समय सामने आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और ईमान वालों में से एक गिरोह को ये अप्रिय था। वे उस हक के विषय में तुझसे झगड़ रहे थे, हालांकि वो साफ साफ स्पष्ट हो चुका था। उनका हाल ये था कि वे मानो आंखों देखते मौत की ओर हांके जा रहे हैं। याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि कमजोर गिरोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने वचनों से सत्य को सत्य कर दिखाए और अधर्मियों की जड़ काट दे, ताकि सत्य सत्य होकर रहे और असत्य असत्य होकर रह जाए, चाहे अपराधियों को ये कितना ही अप्रिय हो। और वो अवसर जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए लगातार 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हारे लिए शुभ सूचना हो और तुम्हारे दिल इससे संतुष्ट हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की ओर से होती है। यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और वो समय जबकि अल्लाह अपनी ओर से ऊंघ के रूप में तुम्हें निश्चिंतता और निर्भयता के मनोभाव से ढक रहा था और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई गंदगी दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाए और इसके द्वारा तुम्हारे कदम जमा दे। और वो समय जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ईमान वालों को जमाए रखो, मैं अभी इन अधर्मियों के दिलों में रोब डाले देता हूं, अतः तुम उनकी गर्दनों पर आघात और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह उसके लिए अत्यंत कड़ी पकड़ करने वाला है। यह है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो। और तुम्हें मालूम हो कि सत्य का इनकार करने वालों के लिए दोज़ख का अजाब है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारा एक सेना के रूप में अधर्मियों से मुकाबला हो तो उनके मुकाबले में पीठ न फेरो। जिसने ऐसे अवसर पर पीठ फेरी, ये और बात है कि युद्ध चाल के रूप में ऐसा करे या किसी दूसरी सेना से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गजब में घिर जाएगा। उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो पलटने की बहुत बुरी जगह है। अतः तथ्य ये है कि तुमने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया। और ए नबी, तूने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। और ईमान वालों के हाथ जो इस कार्य में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह ईमान वालों को एक उत्तम परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है, और अधर्मियों के साथ मामला ये है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। उन अधर्मियों से कह दो, अगर तुम फैसला चाहते थे तो लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ, तुम्हारे ही लिए अच्छा है, वरना फिर पलटकर इसी मूर्खता को दोहराओगे तो हम भी यही सजा दोबारा देंगे, और तुम्हारा जत्था चाहे वो कितना ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा। अल्लाह ईमान वालों के साथ है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो
और आदेश सुनने के बाद उससे मुंह न फेरो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वे नहीं सुनते। यकीनन अल्लाह की दृष्टि में अत्यंत बुरे किस्म के जानवर वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि उनमें कुछ भी भलाई है तो वो अवश्य उन्हें सुनने का सौभाग्य प्रदान करता, लेकिन भलाई के बिना अगर वो उनको सुनवाता तो वे कतराते हुए मुंह फेर जाते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को आगे बढ़कर स्वीकार करो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की ओर बुलाए जो तुम्हें जिंदगी प्रदान करने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़ है और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। और बचो उस फितने से जिसकी शामत विशेष रूप से सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित न रहेगी जिन्होंने तुम में से पाप किया हो, और जान रखो कि अल्लाह कड़ी सजा देने वाला है। याद करो वो समय जबकि तुम थोड़े थे, धरती में तुमको कमजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें। फिर अल्लाह ने तुम्हें पनाह लेने का स्थान जुटाया, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छी रोजी पहुंचाई, शायद कि तुम कृतज्ञ बनो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ विश्वासघात न करो और अपनी अमानतों में गद्दारी के दोषी न बनो, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वास्तव में परीक्षा सामग्री हैं और अल्लाह के पास बदला देने के लिए बहुत कुछ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह से डरने की नीति अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी जुटा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारी गलतियां माफ करेगा। अल्लाह बड़ा अनुग्राहक है। वो समय भी याद करने के योग्य है जबकि सत्य का इनकार करने वाले तेरे विरुद्ध उपाय सोच रहे थे कि तुझे बंदी बना लें या कत्ल कर डालें या देश निकाला दे दें। वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलने वाला है। जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती थीं तो कहते थे कि हाँ, सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी ही बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानियां हैं जो पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं। और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही थी कि ए अल्लाह, अगर ये वास्तव में सत्य है तेरी ओर से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। उस समय तो अल्लाह उन पर अजाब उतारने वाला न था, जबकि तू उनके बीच मौजूद था, और ना अल्लाह का ये नियम है कि लोग क्षमा याचना कर रहे हों और वो उनको अजाब दे दे। लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब उतारे जबकि वे प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वे उस मस्जिद के उचित व्यवस्थापक नहीं हैं। उसके उचित व्यवस्थापक तो सिर्फ डर रखने वाले लोग ही हो सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। अल्लाह के घर के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। अतः अब लो उस अजाब का मजा चखो अपने उस सत्य के इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने सत्य को मानने से इनकार किया है वे अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही प्रयास उनके लिए पछतावे का कारण सिद्ध होंगे। फिर वे पराजित होंगे, फिर ये अधर्मी जहन्नम की ओर घेर लाए जाएंगे, ताकि अल्लाह गंदगी को पवित्रता से छांटकर अलग कर दे और हर प्रकार की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे, फिर उस पुलिंदे को जहन्नम में झोंक दे। यही लोग असली दिवालिये हैं। ऐ नबी, इन अधर्मियों से कहो कि अगर अब भी बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले हो चुका है उसे क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये पुनः उसी पिछली नीति को अपनाएंगे तो विगत कौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वो सबको मालूम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन अधर्मियों से युद्ध करो यहां तक कि फितना बाकी न रहे और धर्म पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे फितने से रुक जाएं तो उनके कर्मों का देखने वाला अल्लाह है, और अगर वे न माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वो सबसे अच्छा संरक्षक और सहायक है। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ गनीमत यानी शत्रुधन के रूप में
माल तुमने प्राप्त किया है उसका 5वां भाग अल्लाह और उसके रसूल और नातेदारों और अनाथों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के दिन अर्थात दोनों सेनाओं की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर उतारी थी, तो ये हिस्सा सहर्ष अदा करो। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। याद करो वो समय जबकि तुम घाटी के इस ओर थे और वे दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए थे और काफिला तुमसे नीचे तट की ओर था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके बीच मुकाबले का निश्चय हो चुका होता तो तुम जरूर ही इस अवसर पर पहलू बचा जाते। लेकिन जो कुछ सामने आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे प्रकाश में ले आए, ताकि जिसे तबाह होना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ तबाह हो और जिसे जिंदा रहना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जिंदा रहे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। और याद करो वो समय जबकि ऐ नबी अल्लाह उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था। अगर कहीं वो तुम्हें उनकी संख्या ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग साहस छोड़ बैठते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते। लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया। यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। और याद करो जबकि मुकाबले के समय अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मन को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह प्रकाश में ले आए। और आखिरकार सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो जमे रहो और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। उम्मीद है तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो और आपस में झगड़ो नहीं तो तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों के रंग ढंग न अपनाओ जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनकी नीति ये है कि अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं। जो कुछ वे कर रहे हैं वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। तनिक ध्यान करो उस समय का जबकि शैतान ने उन लोगों की करतूतें उनकी दृष्टि में प्रिय बनाकर दिखाई थीं और उनसे कहा था कि आज कोई तुम पर विजयी नहीं हो सकता और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा कि मेरा तुम्हारा साथ नहीं है, मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम लोग नहीं देखते। मुझे ईश्वर से डर लगता है और ईश्वर बड़ी कड़ी सजा देने वाला है। जबकि कपटाचारी और वे सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है कह रहे थे कि इन लोगों को तो इनके धर्म ने सनक में डाल रखा है। हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ही अच्छा होता कि तुम उस स्थिति को देख सकते जबकि फरिश्ते कत्ल होने वाले अधर्मियों की आत्माओं को ग्रस्त कर रहे थे। वे उनके चेहरों और उनके कूल्हों पर चोटें लगाते जाते थे और कहते जाते थे, लो अब जलने की सजा भुगतो। ये वो बदला है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पहले से ही जुटा रखा था, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर अत्याचार करने वाला नहीं है। ये मामला उनके साथ उसी तरह पेश आया जिस तरह फिरौन के लोगों और उनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह शक्तिवान और कठोर सजा देने वाला है। ये अल्लाह के इस नियम के अनुसार हुआ कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को प्रदान की हो उस समय तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी नीति को नहीं बदल देती। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। फिरौनियों और उनसे पहले की कौमों के साथ जो कुछ हुआ वो इसी नियम के अनुसार था। उन्होंने अपने रब की आयतों यानी निशानियों को झुठलाया। तब हमने उन लोगों के पापों के बदले में उन्हें तबाह किया और फिरौनियों को डुबो दिया। ये सब जालिम लोग थे। यकीनन अल्लाह की दृष्टि में जमीन पर चलने वाले प्राणियों में सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने सत्य को मानने से इनकार कर दिया,
फिर किसी तरह वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, विशेषतः उनमें से वे लोग जिनके साथ तूने संधि की। फिर वे हर अवसर पर उसे भंग करते हैं और तनिक भी अल्लाह से नहीं डरते। अतः अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं, तो इनकी ऐसी खबर लो कि इनके बाद दूसरे जो लोग ऐसी नीति अपनाने वाले हों, वे विक्षिप्त हो जाएं। आशा है कि वचन भंग करने वालों के इस परिणाम से वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से विश्वासघात की आशंका हो तो उसकी संधि को खुल्लम खुल्ला उसके आगे फेंक दो। यकीनन ही अल्लाह विश्वासघातियों को पसंद नहीं करता। सत्य का इनकार करने वाले इस भ्रम में न रहें कि वे बाजी ले गए, यकीनन ही वे हमें हरा नहीं सकते। और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा शक्ति और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए जुटाए रखो, ताकि उसके द्वारा अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह के मार्ग में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हारी ओर पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म न होगा। और ए नबी, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की ओर झुके तो तुम भी इसके लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर वे धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। वही तो है जिसने अपनी सहायता से और ईमान वालों के द्वारा तुम्हारी हिमायत की और ईमान वालों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम सारी जमीन का सारा धन भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े। यकीनन वो बड़ा प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ए नबी, तुम्हारे लिए और तुम्हारे अनुयायी ईमान वालों के लिए तो बस अल्लाह काफी है। ए नबी, ईमान वालों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी सब्र करने वाले हों तो वे 200 पर विजयी होंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो सत्य का इनकार करने वालों में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है। अतः अगर तुम में से 100 आदमी सब्र करने वाले हों तो वे 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से विजयी होंगे। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र से काम लेने वाले हैं। किसी नबी के लिए ये उचित नहीं है कि उसके पास कैदी हों जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के लाभ चाहते हो, हालांकि अल्लाह के सामने आखिरत है और अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अगर अल्लाह का लेख पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसके बदले में तुमको बड़ी सजा दी जाती। अतः जो कुछ तुमने माल हासिल किया है उसे खाओ कि वो हलाल यानी वैध और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। ऐ नबी, तुम लोगों के कब्जे में जो कैदी हैं उनसे कहो कि अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है तो वो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ कर देगा जो तुमसे लिया गया है, और तुम्हारी खताएं माफ करेगा। अल्लाह क्षमाशील और दयावान है। लेकिन अगर वे तेरे साथ विश्वासघात का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर चुके हैं। अतएव उसी की सजा अल्लाह ने उन्हें दी कि वे तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता और गहरी समझ वाला है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और घर बार छोड़ा और अल्लाह के मार्ग में अपनी जानें लड़ाईं और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने घर बार छोड़ने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही वास्तव में एक दूसरे के संरक्षक मित्र हैं। रहे वे लोग जिन्होंने ईमान तो कबूल किया मगर घर बार छोड़कर इस्लामी राज्य में आ नहीं गए, तो उनसे तुम्हारा संरक्षण का कोई संबंध नहीं है जब तक कि वे घर बार छोड़कर न आ जाएं। हां, अगर वे धर्म के मामले में तुमसे सहायता मांगें तो उनकी सहायता करनी तुम पर अनिवार्य है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा समझौता हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। जिन लोगों को सत्य से इनकार है वे एक दूसरे की हिमायत करते हैं।
अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना यानी उपद्रव और बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़े और संघर्ष किया और जिन्होंने पनाह दी और सहायता की, वही सच्चे ईमान वाले हैं। उनके लिए खताओं की माफी है और उत्तम रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और घर बार छोड़कर आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर संघर्ष एवं प्रयास करने लगे, वे भी तुम ही में शामिल हैं, मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है।